ओम नमः शिवाय। मकर संक्रांति ये वो पर्व है जब प्रकृति भी दान करती है। ये वो पर्व है जो पवित्र पावन होने के साथ साथ बहुत पुण्यदायक है। ये जो माघ का महीना है, भगवान पद्म पुराण और वैवस्वत पुराण में कहते हैं कि माघ का महीना सबसे ज्यादा पुण्य और सबसे ज्यादा श्रेयस्कर महीना माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं मघायस्याम सभोर्तिर्याम गोदानम करेष्यति यावद्दानम यथा तीर्थम तद्दानम दान वृद्धिक्रम। दान निरंतर इतने ज्यादा गुना हो जाता है जितने गुना का कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा पुराण कहते हैं। यह माघ का महीना, जलाशय के सन्मुख रहना, जलाशय के पास रहना, गंगा दर्शन करना, गंगा स्नान करना, संतों का दर्शन करना, संतों का भजन सुनना, संतों के साथ सत्संग करना, ये महीना केवल और केवल इसी चीज के लिए बनाया गया है। ब्रह्म पुराण कहती है कि माघ का महीना सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित है। माघ उस महीने को कहते हैं जो पूरे के पूरे 12 महीनों का राजा महीना है और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश है। माघ वो महीना है जिस समय प्रत्येक 9 के 9 ग्रह अपनी अपनी राशियों से मूवमेंट बढ़ा रहे होते हैं और अपनी क्रियान्वित व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे होते हैं। ये वो महीना है माघ का जिस महीने में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। माघ वो महीना है जब समुद्र में भी स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। माघ वो महीना है जिस समय तीर्थ अपने आप में जागृत हो जाते हैं। माघ वो महीना है जिसमें सबसे अधिक ज्ञान, ध्यान, योग, समास, प्रवचन और सत्संग का लाभ मिलता है। माघ वो महीना है जो स्वयं परमात्मा ने अपनी तरफ से बनाया। माघ कहते हैं मघा के बरसे और मता के परसे, ये पूरा का पूरा महीना मानो सभी महीनों की माँ है और पूर्ण माँ है, इसलिए गुरु पूर्णिमा का भी पूरा का पूरा लाभ आपको माघ में मिलता है। इसी महीने में मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कहते हैं सूर्य जब मकर यानी 10वीं राशि में परिभ्रमण करता है और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। वर्ष में 2 बार सूर्य अपना स्थान परिवर्तित करता है, एक बार दक्षिणायन होता है और एक बार उत्तरायण होता है। इसी वजह से दक्षिणायन और उत्तरायण होने की वजह से दिशाएं 10 हो गई, अन्यथा पहले 4 दिशाएं होती थी। ये विस्तार बहुत बड़ा है। आज तो हम आपसे बात करने वाले हैं केवल और केवल मकर संक्रांति पर। मकर और संक्रांति, चावल और उड़द की दाल, दो चीजें जब आपस में मिल रही हो तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं और इसमें अन्नदान का सर्वश्रेष्ठ दान है। माख बोलते हैं उड़द की दाल को। उड़द की दाल कहते हैं मखाम यक्षण भक्षणे श्याम। माघ में अगर उड़द की दाल और चावल का कच्चे में भी दान किया जाए, कच्चा या पका करके, तो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। और अगर आप मकर संक्रांति वाले दिन ये दान करते हैं तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दो चीजें आपस में जब मिल रही हों, जैसे द्वादशी त्रयोदशी मिले तो प्रदोष होता है, ऐसे ही ये जैसे ही सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिभ्रमण करता है और खास तौर से अपनी 10वीं राशि में, क्यों? क्योंकि ये पिता पुत्र की राशि है, तो ये थोड़ा विस्तार हो जाएगा ज्योतिष के आधार पर। आज तो हम आपको दान की परिभाषा बता रहे हैं। माघ में ये मकर संक्रांति का अद्भुत संयोग है और ये देवत्व संयोग है। ये मानो 7 लोक और 3 देवताओं का सम्मिश्रण है और सबका समन्वय है आपस में। इसलिए प्रयाग में लोग कल्पवास करते हैं, गंगा के किनारे लोग वास करते हैं और संतों के सन्निधि में रह करके प्रवचन इत्यादि का श्रवण करते हैं। दान का, धर्म का और अध्यात्म का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो मैं कह रहा हूं चावल और उड़द की दाल मिलाकर के आज के दिन दान करने से, खाने से आपके रोग और संताप समाप्त होते हैं और जीवन में पाप समाप्त होते हैं। आज के दिन काले तिल, सफेद तिल, लाल तिल, इन तीनों तिलों का बड़ा महत्व है और इन तीनों तिलों का दान करना चाहिए। ये तीनों की तीनों तिल मानो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रायक हैं, इनका कतई दान करना चाहिए। आज के दिन किया हुआ ये दान आपके घर में
दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से मुक्त करेगा। चाहे वो शारीरिक कष्ट कोई हो, चाहे मानसिक कोई कष्ट हो, और चाहे शारीरिक और बौद्धिक कष्ट हो, आपके त्रिविध तापों से समाप्त करने की क्षमता है इसके अंदर। एक और महत्वपूर्ण बात, आज के दिन जब आप अन्न दान कर रहे हो, खिचड़ी दान कर रहे हो, तो उसमें घृत जरूर रखिए, उसमें थोड़ा नमक जरूर रखिए, उसमें एक खड़ी मिर्च जरूर रखिए, और थोड़ा सा कुछ फल फ्रूट सब्जी इत्यादि जरूर रखिए। ऐसा इसलिए कीजिए क्योंकि आपको आज कंप्लीट भोजन निकालना है किसी सिद्ध के लिए, किसी धर्मात्मा के लिए, किसी महापुरुष के लिए, किसी ब्राह्मण के लिए, किसी विप्र के लिए, किसी जानकार के लिए, किसी मंदिर के लिए। आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज का जो दिवस है, 10वीं राशि मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण राशि होती है। 10 इंद्रियों में से 10वीं इंद्रिय है ये, और इन 10 इंद्रियों पर अपना समूल प्रताप बने और उस पर आपका अधिकार बना रहे। इंद्रियों का समूह आपको बर्बाद ना करे, खराब ना करे, इंद्रियों के वशीभूत होकर के आप कुछ गलत काम न कर जाएं। इसलिए मकर संक्रांति मनानी चाहिए और मकर संक्रांति पर दान करना चाहिए। तो तीनों प्रकार के तिलों का दान करें, खिचड़ी का दान करें और कुछ द्रव्य का दान करें। एक और बात, अगर आप शारीरिक रुग्ण हैं, अगर आप शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, तो भी एक और बात बताऊं आपको, महत्वपूर्ण बात है। देवादिदेव महादेव के लिए ये महीना सबसे ज्यादा अधिक पावन पवित्र माना जाता है। श्रावण, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ 7वां है। 7 दिन जो है ना, 7 चक्र होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 वार होते हैं, और 7 का बड़ा महत्व है, आप सब जानते हैं। सावन से गिनना सुने तो 7वां महीना पड़ता है माघ का। इसलिए देवादिदेव महादेव कहते हैं शिव महापुराण में कि भैया आज इस पवित्र पावन माघ में मकर संक्रांति जो पड़ रही है, ये भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा का प्रताप है। और 10वीं राशि क्योंकि महादेव की है, क्योंकि शंकर की है, क्योंकि शिव की है। अगर शिव को देखें तो उनका अपना घर है। इसलिए जब सूर्य भुवन भास्कर मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति वाले दिन दिव्यता से दान करें, दिव्यता से, श्रेष्ठता से, आनंद से दान करें और इसे पूरा उल्लास के साथ मनाएं। ये संस्कृति ही नहीं, ये आपके लिए एक सूचना है, ये आपके लिए एक रीति है, और इस रीति के साथ आपकी प्रीति होनी बहुत आवश्यक है। अगर ये पूरा का पूरा धर्म आप मनोयोग से करते हैं तो आपका शारीरिक, आपका मानसिक और आपका बौद्धिक बल बढ़ता है, और घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बढ़ती है, और आपका जीवन बहुत आनंदित होता है। मकर संक्रांति के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे वो हार्ट में हो, चाहे लीवर में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे शुगर हो, चाहे तुम्हारा शारीरिक कोई अक्षमता हो, किसी भी स्थिति में अगर मकर संक्रांति से लेकर संपूर्ण माघ तक आप काले, लाल और सफेद तीनों तिलों के अन्न का सेवन करते हैं दान करके, आज के दिन दान करिए और पूरे माघ सेवन करिए। ऐसा करने से आपको तत्काल लाभ मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात, इन तीनों प्रकार के लड्डुओं को ले जाकर के आज देवादिदेव महादेव के मंदिर में जरूर चढ़ाइएगा और वहीं से बांटते हुए आइएगा बाहर जितने भी लोग बैठे हुए हों। ऐसा करने से भी आपके रोग टोक समाप्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जितने भी प्रकार के अनाज हो सकते हैं उन सब प्रकार के अनाजों का दान का अपना अद्भुत महत्व है। अन्नदान का प्रारंभ ही मकर से हुआ। अन्नदान की शुरुआत ही सूर्य के 10वीं राशि में प्रवेश करने के बाद से प्रारंभ हुआ। ये सूर्य पुराण और भुवन भास्कर खंड कहता है। इस पर फिर बड़ी लंबी और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये समझ लो कि आज के दिन से ही अन्नदान प्रारंभ हुआ है और अन्नदान करने से इंसान सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे मिल नहीं सकता। तो आप तो बस आनंद से बिना कुछ ज्यादा समझे मकर संक्रांति को अन्नदान का श्रेष्ठ दिन मान करके इस दिन खूब आनंद से करिए। एक और महत्वपूर्ण बात चलते चलते आप समझ लीजिए, मकर संक्रांति के दिन जितने भी प्रकार के आप अनाज दान करते हैं उसमें थोड़ा सा द्रव्य छुपा कर जरूर दान करिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हाँ, सब करना, आज के दिन झूठ नहीं बोलना है।
सब करना, आज के दिन प्रपंच नहीं करना, सब करना, आज के दिन अपने गुरु के अलावा किसी और का दर्शन नहीं करना, सब करना, आज के दिन किसी भी तरह से प्रपंच नहीं करना। और हाँ, मकर संक्रांति है, तुम्हारी प्रीति बढ़े, तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, तुम्हारे संबंध बहुत मधुर हो जाएं, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे रिलेशन बहुत आनंददायक हो जाएं। तो क्या करें, लाल और सफेद तिल मिला करके कच्चे ही देवाधिदेव महादेव के ऊपर चढ़ाइए और उसे उठा करके किसी भी पक्षियों को कर खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है। ओम नमः शिवाय।